इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर टूट पड़ी। एहलकारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, क्लब के अंदर तोड़फोड़, प्रेस क्लब की कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को डंडे मारकर बाहर निकाला। कश्मीरियों के एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद, सहाफ़ती तंजीमों ने प्रेस क्लब पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। CPNE, PFUJ और एमन की शदीद मजम्मत, मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। एलामिया में कहा कि ज़ाहिर राय की आज़ादी तलब करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टीका एक्ट की आड़ में हुकूमती नाक़दीन को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज यौम स्याह का ऐलान, तमाम प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। मैं भी इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, बल्कि उसके साथ गैर मशरूत तमाम सहाफ़ियों से एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। पुलिस की, इंतज़ामिया की किसी किस्म की कोई प्लान इस तरह का नहीं था। इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे और बाकी जो आपका हाउस फैसला करेगा हम उसे मनोअन जो है इंटीरियर मिनिस्टर कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पुलिस के रवैये पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा IG इस्लामाबाद को मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की है। जो वाक़या पेश आया, पुलिस और इंतजामिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुजाहिरीन का पीछा करते पुलिस अंदर आई थी, जो नहीं होना चाहिए था। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट बोले, आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हमारे जज्बात मचू हुए हैं, हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलविस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला सिहोनी बर्बरियत के आगे चट्टान बन गया। सफाक इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर हमला, मरकजी कश्ती से ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में शामिल। इसराइली हमले के बावजूद फ्लोटेला का सफर रमा दमा, काफिले में शामिल कश्तियों की तादाद 40 से कम होकर 30 रह गई। फ्लोटेला गजा से सिर्फ 45 नॉटिकल मील दूरी पर। फ्लोटेला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। स्मूथ फ्लोटेला इंतजामिया के मुताबिक सिहोनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए, जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को बंद कर दिया। सफाक इसराइली बहरिया ने काफिले की मरकजी कश्ती को टक्कर मारी, दूसरी कश्तियों को वाटर कैनन्स से निशाना बनाया। इसराइली फौजियों ने मरकजी कश्ती में दाखिल होकर गिरफ्तारियां की। इसराइली वजारत खारजा का कहना है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटेला को बाहिफाजत रोक लिया है। गिरफ्तार अफराद को इसराइली बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। फ्लोटेला से गिरफ्तार अफराद की फौरी रहाई का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का फ्लोटेला में शरीक पाकिस्तानियों की बहादुरी, इंसान दोस्ती को खराज तहसीन कहा। हमला इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा के शहरियों को इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा, इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली और तुर्किया में भी मुजाहरे। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की रिहाई का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमला, कराची से पेशावर तक एहतजाज। फ़लस्तीनी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुल्तान में भी इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के गजा और स्मूथ फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत, नारेबाजी। मुल्क के दीगर शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज शरीफ पंजाब
पंजाब की मुहाफिज है। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका दे। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, अब बस कर दो। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल है, बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार, मुखालफीन को एक बार फिर लफ्ज़ी शिकंजे में ले लिया। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो जवाब दूंगी। बतौर वज़ीर आला अगर मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं कभी भी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। सैलाब ने मुझे आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी, इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने दूंगी। मजीद बोली, जो आपको जलाओ खिलाओ की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं, हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जिस मुल्क में इतने टॉपर हों उसे कभी सवाल नहीं आ सकता। BISP पर तनकीद गरीब आवाम की तौहीन है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक 1 करोड़ ख़ानदानों की कफालत कर रहा है। अमीर तबके के लिए शायद ये रकम कोई मानी नहीं रखती हो, लेकिन गरीब के लिए ये बहुत कीमती है। ये प्रोग्राम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन के मुताबिक है ताकि गरीब भी सर उठाकर जी सके। तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला करदम। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, मखसूस सीटों का केस, नजरसानी दरख्वास्तों का मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा, मखसूस सीटों के केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज नहीं किया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में फरीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस सीटों का तकाजा नहीं किया। तमाम जजेस का इत्तेफाक था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस सीटों की हकदार नहीं। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी थीं। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के खिलाफ फैसला दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला दिया था। बानी तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात बढ़ गईं। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मुकदमे की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के वकला को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया गया। 3 सितंबर को बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जरा करेंगे। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन, आने वालों में से किसी को इजाज़त ना मिल सकी। पीटीआई रहनुमा फैक्ट्री नाका से वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। अपनी रहायशगाह लंदन से लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ पाकिस्तानी वफूद से मुलाकातें भी की। सहाफ़ियों और सरकर्दा पाकिस्तानी शख्सियात से भी मिले। पाकिस्तान में होने वाली अहम मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब के बाद हफ्ते को लंदन पहुंचे थे। IMF मिशन का बाज़ अमूर मुकम्मल ना होने पर अदम इत्मीनान का इज़हार। क़वानीन में इस्लाहात पर ताख़ीर से मुतालिक मौशी टीम से वजाहत तलब कर ली। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ अभी तक नामुकम्मल। ज़राए के मुताबिक 10 इदारों के क़वानीन में जून तक तरमीम पर हदफ भी ताहाल नामुकम्मल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी एक्ट और गवादर पोर्ट ऑर्डिनेंस में तरमीम मुकम्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम का मुसविदा शेयर नहीं हो सका। अहम हदफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर भी ताहाल ज़ेरे गौर। एग्जिम बैंक एक्ट का मुसविदा तैयार कर लिया मगर मंजूर नहीं हो सका। इसराइल के अहले गजा को इनखला की आखिरी धमकी। सफाक से होनी वजीर दिफा ने कहा कि जो भी शहरी गजा में वाक़ रहा उसे दहशतगर्द या दहशतगर्दी का हामी तस्वुर किया जाएगा। सिहोनी वजीर की धमकी के बाद गजा पर शदीद मुबारी। मजीद 41 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। अंसार, दीर अरबला, खान यूनस, अल-अक्सा यूनिवर्सिटी पर ड्रोन हमले। बेघर अफराद के खैमों को भी निशाना बनाया गया है।